ज़मीन की तारीख़ और साख्त के बारे में जानने को जियोलॉजी कहते हैं। जियोलॉजी का बुनियादी ख़याल मैथ यानी रियाजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मज़ामीन से लिया गया है। ज़मीन के वजूद से लेकर अब तक ज़मीनी सतह पर जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं उनके मुताले का नाम जियोलॉजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको अपने चैनल फूड एंड ट्रैवल विद महनूर में खुशामदीद कहते हैं। हम आज आपको बुखेस जियोलॉजी पार्क शारजाह की सैर करवाने वाले हैं। बुखेस जियोलॉजी पार्क शारजाह के इलाके मादाम में वाक़या है। इस पार्क का इफ्तिताह 20 जनवरी 2020 को शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने किया। बुखेस जियोलॉजी पार्क शारजाह के मरकज़ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। ये जगह हमें बताती है कि कैसे 93 मिलियन साल पहले से लेकर अब तक ज़मीन की सतह पर क्या क्या तब्दीलियाँ वाक़या हुई और कितने ही ऐसे हिस्से हैं जो सतह समंदर की गहराई से निकलकर ज़मीन की खुश्की का हिस्सा बन चुके हैं। चलें ऊपर चल के देखते हैं। मेरे पीछे आपको टिकट घर नज़र आ रहा है जहाँ से टिकट मिलती है और इस गाड़ी में बैठकर हम ऊपर जाएंगे। सामने बच्चों के लिए एक छोटा सा प्ले एरिया है। ऊपर एक कैफेटेरिया, गिफ्ट शॉप, विजिटर सेंटर, मिनी सिनेमा और वॉकिंग ट्रेल हैं। ये जियोलॉजिकल साइट इंतहाई मुनफरिद और दिलचस्प है जो कि तकरीबन हमें 1,25,000 साल पुराने दौर में ले जाती है। इस पार्क में 2 हिस्से हैं, एक इंडोर और दूसरा आउटडोर है, जहाँ पे आप वॉक करते करते मुख्तलिफ अदवार में ज़मीन की सतह के बारे में जान सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए अंदर चल के देखते हैं। शारजाह हमेशा से ऐसा नहीं रहा जैसा कि आज है। ज़मीन पर वाक़या खुश्की और समंदर मुसलसल हरकत में रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल और जगह तब्दील करते रहते हैं। ज़मीन की सतह आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े टुकड़ों में तकसीम हो गई और इसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स बहुत सी सतह में तब्दील हुई जिसे एस्टेनिफर कहते हैं, यानी ज़मीन की पतली पतली मेल्ट हो जाने वाली लेयर्स बन गईं। ज़मीन की तारीख़ में वक्त गुज़रने के साथ साथ जब ये प्लेट्स फैलती गईं तो बड़े बड़े टुकड़ों यानी बरआज़मों की शक्ल में तकसीम हो गईं। आगे हम जियोलॉजी फील्ड स्टेशन के बारे में देखते हैं। ईस्टर्न अरेबिया की ज़मीनी साख्त जो आज हम देखते हैं लाखों साल पहले होने वाली तब्दीलियों का नतीजा है, जिसमें मौसमियाती और समंदर के लेवल की तब्दीलियां हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की सतह और इसके ख़वास यानी कि फ़ीचर्स बने। इस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि कैसे जियोलॉजिस्ट लाखों साल पहले के पत्थर, मुशाहदात, ज़मीनी साख्त और पहले लोग जो अरब में दाखिल हुए दरियाफ्त करते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे मिडल ट्रायसिक यानी 237 साल पुराना दौर दिखाया गया है, जिसे एज ऑफ रेप्टाइल्स यानी कि डायनासोर का ज़माना कहा जाता है। इस ज़माने में बरआज़मों की शक्ल बहुत मुख्तलिफ थी। बहुत से बरआज़म जुड़े हुए थे, जिसे पैगनिया कहते हैं। अरब अफ्रीका का हिस्सा था और बहुत सा ज़मीनी हिस्सा समंदर के नीचे था। फिर शुमाली बरआज़म जनूबी बरआज़म से अलहदा होना शुरू हुए और फिर मज़ीद ये अलहदा होते गए। इसके बाद लेट क्रीटेशियस यानी 93 मिलियन साल पुराना दौर है। इसमें एफ्रो अरब यानी अफ्रीकन अरब या तमाम अरब रियासतें इस कंडीशन में आ चुकी थीं, जिसमें ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा अलग होकर बरआज़म अफ्रीका से अलग हो गया था। इससे शारजा ओफियालाइट यानी शारजा की ज़मीनी सतह क्रिएट हुई। उस वक़्त दर्जा हरारत इंतहाई गर्म था और यहाँ डायनासोर पाए जाते थे। इसके बाद क्रीटेशियस प्लीजन बाउंड्री यानी कि 66 मिलियन ईयर्स अगो का दौर है, जिसमें सिल्वर वाइट मेटल, थिन बैंड ऑफ रॉक, हार्ड केमिकल बाकी बैंड से निस्बत ज़्यादा था। इस दौर में बरआज़म मज़ीद वाज़िया हुए, लेकिन समंदर की सतह अभी भी बुलंद थी। नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अफ्रीका आपस में मिले हुए थे, जबकि इंडिया शुमाली तरफ से एशिया की जानिब बढ़ रहा था। अरब के इर्द गिर्द ट्रॉपिकल मैरीन ओशंस थे, यानी आबी हयात से भरे समंदर। शारजा ओफियालाइट रॉकी आइसलैंड चेन की शक्ल में थी। 65.5 मिलियन ईयर्स अगो ज़मीन पर बहुत से पत्थर आसमान से गिरे, जिसकी वजह से ज़मीन पर बसने वाली हयात को 75% नुकसान पहुंचा। इसके आगे मिडल प्लीजन यानी 50 मिलियन ईयर्स अगो का दौर, जिसमें मशरक़ी अरब का बेशतर इलाका ज़ेरे समंदर रहा और अगले 20,000 साल तक ये इलाका ऐसा ही समंदर का हिस्सा रहेगा। यहाँ पर समंदर की गहराई कम है, जिसे शालो सी कहा जाता है। उस वक्त एरोशिया और एफ्रो अरबिया का दरमियानी इलाका कुशादा था और फिर वक्त के साथ साथ ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट के सिरकने की वजह से ये कुशादा इलाका तंग होता गया। इसके आगे मिडल मायोसीन यानी 14 मिलियन ईयर्स अगो का ज़माना है। इस ज़माने में ज़मीन के खदोखाल मौजूदा ज़मीन की हालत से मिलते जुलते हैं। इसमें एरोशिया और एफ्रो अरब्स की टेक्टोनिकल प्लेट से मिलने की वजह से समंदर का रास्ता मज़ीद तंग हो गया, जिसकी वजह से यूरोप में एल्प का पहाड़ी इलाका बन गया और एशिया में हिमालय का पहाड़ी सिलसिला नमूदार हो गया। रेड सी में तग़य्युर व तब्दीली की वजह से वहाँ पर आतिशफ़शानी के अमल से ज़मीन की सतह बुलंद हो गई और मगरबी अरब इलाका नमूदार हुआ। इस दौरान ज़मीन का दर्जा हरारत भी कम हो गया और बरआज़म अंटार्कटिका पर बर्फ़ की सतह बनना शुरू हो गई। होलोसिन यानी आज के ज़माने में भी टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत जारी है। जज़ीरा नुमा अरब शुमाल मशरिक़ की तरफ एशिया से मिलता नज़र आ रहा है। अटलांटिक ओशन मुसलसल फैलता जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन मज़ीद श्रिंक होता जाएगा। इसके अलावा मेडिटेरेनियन सी इतना तंग हो जाएगा कि अफ्रीका यूरोप से जा मिलेगा। इस सेक्शन में बुहेस जूलॉजी पार्क के बारे में बताया गया है। इसका इफ्तिताह 2019 के आखिर में साहिब समूह शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने किया।
इस पार्क का मकसद लोगों को जबल बुहैस और शारजाह के इर्द गिर्द के इलाकों में मौजूद जियोलॉजिकल असरात का इल्म देना है। ये नादिर इलाका इस बात की गवाही देता है कि कैसे 93 मिलियन साल पहले ज़मीन की सतह वजूद में आई। मुत्तहदा अरब अमारात के इन इलाकों में शालो सीज़ में पाए जाने वाले बहुत से फॉसिल्स पाए जाते हैं। यहाँ नक्शे में गल्फ़ ऑफ ओमान दिखाया गया है और यहाँ शारजाह सिटी और नीचे जबल बुहैस, आगे अरेबियन गल्फ़ है। आगे हाजर माउंटेन, ऊपर जबल मलीहा, नीचे जबल फ़ाया और जबल उकबा के सामने जबल बुहैस दिखाया गया है। अब हम आपको ओरिजिनल वीडियो दिखाते हैं। The rocks, along with sand and mud, deposit on a coast that is now the site of Jebel Buhais. Take a last look, because the islands are about to go under again. The sea is already rising. As the coast submerges, the boulders and pebbles are buried under a new layer of mud and are cemented together to create a layer of rock we call conglomerate. Rich tropical marine life thrives in the shallow sea. Bivalves, gastropods, rudists. From 74 to 66 million years ago, a layer of lime mud deposits in the shallow sea. When the creatures die, their shells sink to the bottom. Their remains and mud cement into sedimentary rock, limestone. And then, disaster strikes. The earth, causing shockwaves, tsunamis, wildfires, and years of darkened skies. 75% of all life becomes extinct. But life is resilient. A few million years later, new marine creatures evolve. And limestone continues to deposit. All the while, the tectonic plates keep moving. Millions of years later, the same powerful earth-shaping forces are still pushing the Arabian Plate toward what is now Southwest Asia, squeezing the rock layers together and folding them into a long chain of hills. Sharjah's Jebels. Erosion sculpts the Jebels into their present form. Wind and water continue to erode the hills, showing us the inside of Jebel Buhais. Dark ophiolite, the red conglomerate with its embedded boulders and pebbles, the yellow-orange limestone filled with fossils. Here, in this place of global significance in the Emirate of Sharjah, witness for yourself an extraordinary and mesmerizing window into 100 million years of geological history. Welcome to Buhais Geology Park. आने वाली वीडियोस में हम आपको मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ दिखाने वाले हैं
उम्मीद करते हैं कि आज की एपिसोड आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट एपिसोड आने तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।